विराट कोहली ने अपना गुड़गांव का घर बेच दिया है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो अनुष्का के साथ लंदन पर शिफ्ट हो गई है। प्रीति जिंटा यूएसए में सेटल हो चुकी है और प्रियंका चोपड़ा ने तो यूएसए में शादी की और परमानेंटली वहीं पर रहती है। सिर्फ सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का बेटा विवेक डोभाल एक ब्रिटिश सिटीजन है और एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर का बेटा ध्रुवा जयशंकर यूएसए में काम करता है। और ये सब इन तक सीमित नहीं है, बहुत सारे बिजनेसमैन, सीईओ और मिडिल क्लास भी अपने सिटीजनशिप को छोड़कर विदेश चले जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? लोग अपने जन्मभूमि को छोड़कर बाहर सेटल क्यों हो रहे हैं? 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा इंडियन अपने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है और इसमें सिर्फ अमीर लोग नहीं, मिडिल क्लास भी शामिल। एक समय था जब सक्सेस का मतलब था एक अच्छी जॉब, फैमिली के साथ सुकून भरा जीवन और समाज में इज्जत। लेकिन आज लोगों का सपना बदल चुका है। अभी लोग सक्सेस के बाद किसी डेवलप कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं। पर लोग इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं अपने जन्मभूमि को छोड़ने के लिए? ऐसा क्यों हो रहा है कि अमीर लोग जो है भारत में नहीं रहना चाहते हैं? पिछले कुछ सालों में लोगों में एक अलग जुनून सवार हुआ है, वो लोग विदेशों की तरफ आते हैं। सोचिए, आप मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, इंडिया के गड्ढे भरे सड़कें, लाखों गाड़ियों का ट्रैफिक, धूसन भरी हवा और लगातार हॉर्न की आवाज, और दूसरी तरफ फॉरेन की साफ सुथरी सड़कें, शांति और साफ हवा। आप किसे चॉइस करोगे? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सिर्फ एक कारण से पूरा देश को त्याग देगा। अरे अगर सिर्फ एक ही कारण होता तो ये देश छोड़ने का ट्रेंड कभी स्टार्ट ही नहीं होता। सोचो, आपको इंडिया में एक जॉब मिला है जिसका पैकेज है 7 करोड़ रुपए, तो उसमें से 3 करोड़ तो टैक्स में ही चला जाएगा और टैक्स के बदले आपको क्या मिलता है? सड़कें जो बनते ही टूट जाते हैं और कई कई पर तो पूरा सड़क ही चोरी हो जाता है। और जिन्हें एक्चुअली में सड़क बनाना आता है उन्हें टेंडर ही नहीं मिलता। खाना जो हर रोज मिलावट से भरा होता है, आटे में स्टोन पाउडर, दूध सिंथेटिक और पनीर में पाम ऑयल, और स्ट्रीट फूड्स का तो अलग ही कहानी। और ये सब कुछ कचरा खा के भगवान ना करे आपको बीमारी हो गया तो आप पहुंचोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ का इमरजेंसी वार्ड रेलवे स्टेशन जैसा दिखता है और वॉशरूम इतना गंदा कि उसे यूज करने से 4-5 बीमारी और हो जाए। और इन सब के बाद भी अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ऑब्वियसली तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे, जहाँ पर आप सीखोगे रोड लर्निंग कैसे करे और रट्टा कैसे मारे। और पुराने आउटडेटेड सिलेबस तो है जिससे आपका ब्रेन का थिंकिंग पोटेंशियल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर आप आओगे जॉब लेने, जहाँ पर कंपनीज डिग्रीज नहीं देखेगी बल्कि स्किल्स देखेगी। लेकिन आपके पास तो सिर्फ डिग्री है और इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ने के। लेकिन अगर आप इसके बाद भी इंडिया में रहना चाहते हो तो इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे लोग इंडिया को छोड़ देंगे और विश्व गुरु बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। पहले तो एजुकेशन में आउटडेटेड सिलेबस को हटाकर आज के टाइम के सिलेबस को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि एआई, कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल। और यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा, मॉडर्न लैब्स, बेस्ट फैसिलिटीज और रिसर्च कल्चर, क्योंकि ज्यादातर जो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं वो पहले स्टूडेंट्स थे और ये सब फैसिलिटीज ना होने के वजह से वो लोग बाहर पढ़ने चले गए, फिर जॉब मिल गई और वहीं पर सेटल हो चुके। इसीलिए आता है नंबर 2, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी। इंडिया में इतने अच्छे करियर ऑप्शंस होने चाहिए जिससे लोग पढ़ाई खत्म करके बाहर काम करने ना चले जाए। स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना होगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सुधारना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी एंड हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। और सबसे जरूरी, माइंडसेट बदलना। सिर्फ इमोशनल स्पीचेस और इररिलेवेंट मुद्दे पर टाइम वेस्ट करने के बजाय असली मुद्दे के ऊपर बात करना होगा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर सिस्टम और समाज मिलकर ये बदलाव नहीं लाया तो धीरे धीरे हमारे इंडिया के लोग ही इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो पर। जय हिंद।